राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सब प्रेम राम राम। श्री राम कथा के लिए सबको स्वागत करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शुक राक्षस के हाथ में श्री लक्ष्मण जी का दिया हुआ पत्र वह शुक रावण को देता है और रावण बाएं हाथ में लेता है अपमानित करके, और स्वयं भी पढ़ता नहीं, दूसरों को पढ़ाने के लिए देता है। अतः दूसरों से पत्रिका पढ़ा हुआ ये सुना, और पत्रिका सुनकर रावण मन में डरा, पर डर लिए हंसकर और सबको सुनाकर वह कहता है, जैसे कोई पृथ्वी पर, तो क्या कहता है, जैसे कोई पृथ्वी पर पड़ा हुआ हाथ में आकाश को पकड़ना चाहे, वैसे ही उन छोटे तपस्वियों का वाणी की वाक् चातुरी। देखो, ये एक मनोरंजन वाक्य मात्र है, ऐसा सभा में कहा। सुनत सभया मन, सुनत सभया मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ही सुनाई। भूमि पराकर गहत कासा, लघुता पस कर बाग विलासा। तो पत्रिका सुनकर रावण सहम गया और मुख पर उनका उदासी छा गया। मुख पर उदासी आने से अगर कोई उनके उदासी मुख को देखेगा तो रावण के हृदय का भय खुल जाएगा। इसी से लक्ष्मण जी के पत्रिका के बात को लघुता कहता है और सबको सुनाकर इनको लघुता कहता है। और पहले जो मन का भय हुआ, इस भय को ये हंसकर छुपा दिया, फिर उसी को अपने वचन के द्वारा छिपाया। रावण का मुस्काने से थोड़े ही लोग जान सकते हैं, जो उसे देखेगा वही जानेगा रावण का जो मुस्कान का भाव। लेकिन सब लोग इनका ये मुस्कान देख नहीं सकते, इसलिए रावण स्वयं वचन से सब लोग को जानने के लिए कहा कि इनके भय नहीं है,
दशानन कह कर यह दशानन को भय आया और ये कहता है। ये दशानन शब्द का जो प्रयोग साभिप्राय है, वह दशमुख से बोला, अर्थात ये दशमुख से बोला। दशमुख बोली उठा अकुलाना, अर्थात जहां जहां वह भय से घबरा कर बोलता है, तब वह दशमुख से बोल देता है। और इसीलिए कहा गया, सुनत सभय मन मुख मुस्काई, बोला दशानन सब ही सुनाई। क्या कहता है? न भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा, अर्थात हमने चिट्ठी द्वारा हमको भय, चिट्ठी द्वारा उन्होंने भय दिखाकर जीतना चाहते हैं। कोई ये बात ऐसा है कि अगर कोई बैठाकर या खड़े होकर आकाश को पकड़ ही नहीं सकता, और पर अगर ये पृथ्वी पर लेटा हुआ अर्थात पड़ा हुआ, तो ये कैसे उसे पकड़ा सकता? अगर बैठाकर और खड़ा होकर भी आकाश को पकड़ा नहीं सकता, तो पर कोई सोया हुआ पृथ्वी पर या पड़ा हुआ या आकाश को कैसे पकड़ सकता है? बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसका भाव है रावण का, ये कहने का भाव, वह तो सार्वभौम सम्राट के सत्ता को ये खो बैठा। क्षत्रियत्व को छोड़कर ये तपस्वी बन गया। अगर वे राजा भी होता तो उनका कुछ भी बल में समझ जाता। अब तो यह राज्य भ्रष्ट और बलहीन हो गया है, और अब ये कर ही क्या सकते हैं? धरती पर पड़ा हुआ जिसको अपने से उठकर बैठने का भी सामर्थ्य नहीं, वह भला आकाश को क्या पकड़ सकता है? अर्थात स्वयं जो राज्य से निकाल दिया गया है वह जिसको, और ये वन वन में भटकता रहा है, और मुझ जैसे त्रैलोक्य विजयी रावण को वह सामनीति बरतने को कहता है। वह बढ़ बढ़ कर बातों बात में डींग मारते हैं। अर्थात लक्ष्मण के पत्रिका में प्रश्न था कि बात ही मन ही रिझाई सठ, इसका उत्तर यह देता है कि ऐसा बात नहीं। भूमि पर आकर गहत आकाशा, लघु तापस कर बाग बिलासा, ये लखन जी का पत्र का ये उत्तर है। शुक ने कहा कि हे नाथ, रावण को कहता है, हे नाथ, आपका अभिमानी स्वभाव को छोड़कर मेरा सब बात को आप सत्य करके मानिए। हे नाथ,
क्रोध छोड़कर मेरा वचन सुनिए और श्री राम जी से बैर छोड़ दीजिए। श्री रघुवीर का स्वभाव अत्यंत कोमल है। यद्यपि ये समस्त लोक का राजा है, तथापि इनका स्वभाव कोमल ही है और मिलते ही प्रभु आप पर कृपा करेंगे और हृदय में उनके आपके एक भी अपराध को ये न धारण करेंगे। अतः श्री रघुनाथ जी को जनक सुता दे दीजिए। ये बात सुक परामर्श देता है रावण को, अर्थात मेरा ये कहना में चाहे और कुछ भी न मानिए, पर इतना अवश्य मानिए, चाहे आपको इच्छा भी न हो तो भी मेरे इस बात को आप मानिए। जब ये सुक ने वैदेही को देने के लिए कहा, तब उस शठ ने उसे लात मारी। तब वह उसके चरण में सिर नवाकर वहां को चला। कहां को चला? जहां दयासागर श्री रघुनाथ जी सिंधु तट पर बैठे थे, वहां जाकर बैठ गया। कहे सुकनाथ सत्य मम बानी, समुझहु छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनहु वचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। अति कोमल रघुवीर सुभाव, अति कोमल रघुवीर सुभाव। यद्यपि अखिल लोक कर राउ, मिलत कृपा प्रभु तुम पर करिहि। उर अपराधन एक धरिहि, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे। इतना कहा मोर प्रभु कीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। दूत ने कहा, आप लखन जी को वाणी को बाग विलास न मानिए, वरम सत्य ही मानिए। तुम राम जी से विरोध करके यह सत्य है कि आप बच नहीं सकते। राम शरणागत में सत्य ही, राम सरानल में सर रूपक अनल, सर रूपक अग्नि में तुम्हारे कुल सहित जलकर मरेंगे। निशिचर निकर पतंग सम रघु, निशिचर निकर पतंग सम रघुबर बाण कृशानु। इसलिए इस कृशानु अर्थात भयंकर अग्नि में
आप लोग पढ़कर भस्म हो जाएंगे। पर अभिमानी अपने आगे किसी के भी कुछ भी नहीं समझते और किसी का भी उपदेश को भी ये नहीं मानते। इसी से समझने को और अभिमान छोड़ने को दूत कहता है, समझौं था समझौं। ये कहने का भाव, समझने का भाव है कि ये समझ, मेरे बात ये समझने का योग्य है, केवल सुनने का योग्य नहीं, इसको समझने का योग्य है। कारण वाणी बहुत मेरा गंभीर है, इसी से समझने से ही इसे समझ पड़ेगा। तुम्हें अभिमान के मारे समझ नहीं पड़ता, पर अभिमान छोड़ने पर ही आपको समझ में आएगा। सुनहु बचन मम परिहरि क्रोधा, नाथ राम सन तजहु विरोधा। और कहा क्या, समुझौ छाड़ी प्रकृति अभिमान। श्री रघुवीर का स्वभाव में दूत को प्रेम हो गया था, इसलिए उनके स्वभाव उनके हृदय में बैठ गया था। इसीलिए तब उन्होंने, जब इनके छावनी में था, ये प्रभावित होकर रघुनाथ जी के स्वभाव में, तब उन्होंने प्रकट करके उनके बखान करने लगा था। प्रगट बखानहि राम सुभाऊ, अति सप्रेम बिसरी दुराऊ। और इसी से रावण से उनका स्वभाव ये कह रहा है, इनको मालूम है श्री राम जी का स्वभाव सुख रावण को कह रहा है कि अति कोमल अति कोमल रघु वीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। ऐसा उनको श्री राम जी का स्वभाव ये कहता है। फिर वह आंखों से भी देखा और कानों से भी इनका स्वभाव को सुना, ये प्रत्यक्षदर्शी था। आंखों से भी सुना था। जो नर होई चराचर द्रोही, आवई शरण आवई सभय शरण तकी मोही, तजी मद मोह कपट छल नाना, करम सद्य तेहि साधु समाना। ये सब ये सुनकर समझकर आया है। इसीलिए और भी सिंह और ये अपने कानों से सुनकर आया है कि कोटि भी प्रबध
लागहि जाहु, आए शरण तजऊं नहीं ताहु। यह भी ये सुनकर आया है, इसलिए दूत कहता है क्या, मिलत कृपा प्रभु तुम पर करिही, उर अपराध न एक धरिही, उर अपराध न एक धरिही। इसीलिए ये सब समझा सुना देखा बात ये कह रहा है। राजाओं, जो प्राकृतिक राजाएं हैं, ये थोड़े से ही राज्य पाकर उनके स्वभाव में कठोरता स्वभाव आ जाता है। पर श्री राम जी अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, इतना बड़ा राजा होने पर भी इनका कोमल स्वभाव है। साधारण राजा थोड़े से राज्य पाकर इनके स्वभाव में कठिनता आ जाता है। इतना प्रभावशाली और ब्रह्मांड के नायक होने पर भी श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल है। इसीलिए दूत कहता है, अति कोमल रघु वीर सुभाऊ, अति कोमल रघुबीर सुभाऊ, यद्यपि अखिल लोक कर राऊ। और राजस व तामस बुद्धि वाले राजाओं के अपराध करने पर फिर उन राजाओं से मिलने पर, अर्थात अपराध उनके करके उन राजाओं से मिलने पर ये राजाएं क्रोध कर देते हैं। पर श्री रघुनाथ जी का ऐसा स्वभाव है कि ये मिलते ही कृपा करते हैं और उनका एक भी अपराध को ये लेते नहीं, अपराध को धरते नहीं, और इसलिए ये उनका अपराध समझकर भी उसे त्याग नहीं करते हैं। ऐसा उनका अत्यंत कोमल स्वभाव है। दूत यह श्री राम जी के श्रीमुख से कहते हुए भी सुना था, कोटि भी प्रवध लाग ही जाऊं, आए शरण तजऊं नहीं तारू। और भी सुना था, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए ये कहता है, मिलत कृपा प्रभु तुम पर करी, उर अपराध न एक धरी। दूत रावण का स्वभाव जानता है कि इसीलिए ये सोचा कि लक्ष्मण जी के ओर से जाने की देना ये कहेगा तो लक्ष्मण जी को ये गाली देगा। लक्ष्मण जी ने कहा है तुमको जानकी दे दो, तो लक्ष्मण जी को ये गाली देगा, जो यह कानों में सुनना नहीं चाहता। कारण
हरिहर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गोघात समाना। इसलिए लक्ष्मण जी के निंदा ये सुनना नहीं चाहते। ये लक्ष्मण जी का स्वभाव जाना। लक्ष्मण जी इनको बंधन से मुक्त कर दिए, उनको छुड़ा लिए, नहीं तो उनका नाक कान तो कट जाता। तो ये इसलिए ये लक्ष्मण जी का निंदा सुनने के लिए प्रस्तुत नहीं है। जो ये सुनेगा, ये सुनना नहीं चाहते पर अपने ओर से यह कहेगा, तो चाहे रावण उनको जो करे, रावण जिस बात की सुनने को नहीं चाहता उसी बात को अब सुख कहता है, कहना चाहता है, और ये सोचता है कि मैं उसे अवश्य कहूंगा, उसे ये स्वीकार करे या न करे। इसको पता है कि, पता भी था, ये भी यह जानता है कि जैसे जब विभीषण जी पुलस्त्य जी के ओर से जितना भी संवाद कहे और सीता जी को दे देने को भी कहा, राम जी के शरण में जाने को भी कहा, तब रावण सुनता रहा, विभीषण को नहीं मारा था। जब वह अपने ओर से जाने की देने को कहा और उनके शरण जाने को कहा, तब उनको चरण प्रहार किया था। नाथ चरण, ये अपनी ओर से कहा, तो क्या कहा? नाथ चरण गही मांगऊ, राखहु मोर दुलार, राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। यह बात विभीषण जी अपनी ओर से रावण को परामर्श, सलाह, उपदेश जो कुछ भाव ये उन्होंने ही दिया था। यह बात विभीषण अपना ओर से कहने पर रावण ने कहा, क्या कहा? अरे मम पुरवसी तपसी न पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति, अस कही किन्हे से चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा, अस कही किन्हे सी चरण प्रहारा। इस बात पर जब तही कहा देन वैदेही, चरण प्रहार किन्न सठते ही। ये बात अच्छी तरह से सुख को मालूम है, और यह बात विभीषण अपना ओर से कहने पर रावण बोले श्याम रामचंद्र की। इसलिए ये सब जानकर भी सुख अपने ओर से कहा, क्या कहा? जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, इतना कहा मोर प्रभु कीजे। ये
अपनी ओर से सब जानकर भी ये कहा। इसका कारण क्या है? कारण शुक यह कहने का मुख्य हेतु है कि शुक विभीषण की तरह रावण के लंका को त्याग करना चाहता है। वह यह भी उनको मालूम था कि जिस रावण ने अपनी भाई को पद प्रहार करके न छोड़ा, उनको निर्वासित कर दिया था, वह मुझे कदापि नहीं छोड़ेगा। उसको अच्छी तरह से पता था और रावण पद प्रहार दंड करने का ये मन में सोच रखा था। और भी दूत को स्वामी का उपदेश देना नहीं चाहिए। दूतों को स्वामी को उपदेश देना भी नहीं चाहिए। ये अनधिकार से चेष्टा ये कर रहे हैं, यह भी उनको मालूम था। अतः क्या हुआ? शुक ने जानबूझकर यह अपराध किया था। अतः जब ते ही कहा दे न वैदेही, चरण प्रहार की न सठते ही। श्री राम जय राम, जय जय राम। रावण के लात प्रहार करने पर उसने उनके चरणों में सिर नवाया। सिर नवाकर वह चला तो कहां चला? जहां कृपा सिंधु रघुनायक थे वहां चला। उनके चरणों के सिर नवाया। अत्यंत भाव से भी नवाया, डर के मारे नहीं है। तो इसके मन में जो भाव था उसको सुनिए। इसका मन में था कि रावण की यह मोई पर बड़ा कृपा है। ये मुझ पर बड़ा कृपा की कि मुझे लात मारकर मुझे इस विषयों की बंधन से छुड़ाकर राम के सन्मुख कर दिया। इसीलिए उन पर मैं कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। इस पर मुझे श्री राम जी का कृपा पात्र होने का अवसर मिलेगा, उनके कृपा का प्राप्त होगा। इसीलिए सादर उनको प्रणाम किया। शुक नाई चरण सिरु चला सोत, कृपा सिंधु रघुनायक जना, कृपा सिंधु रघुनायक जना। और ये राम जी के शरण में चला गया। श्री सीतारामार्पणमस्तु। इसके बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।